विकासखंड फकौली और ग्राम पंचायत फुलेरा में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं पांडे रिव्यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत सीजन 4 की, क्योंकि ये सीजन आ चुका है और मैंने इसके सारे एपिसोड देख लिए हैं और पहले के 3 सीजनों की तरह ये सीजन भी काफ़ी दमदार है। गाँव की लैंग्वेज सुन के दिल को इतना आराम आता है कि ये बात तो बताई नहीं जाती। जब आप देखेंगे तो आपको अपने गाँव की याद आ ही जाएगी। तो बात करते हैं इस चौथे सीजन की। तो इस चौथे सीजन में कुल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड इतना मजा हुआ है, इतनी अच्छी एडिटिंग है कि दिल को आनंद आ जाता है। बात करें पहले 2 एपिसोड की, तो पहले 2 एपिसोड में सचिव जी काफ़ी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि पंचायत सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में उन्होंने तमाचा मारा था, जिसके बाद उनके ऊपर धारा 323 लग गई है। अब वो परेशान है कि अगर ये धारा साबित हो जाती है तो उन्हें 1 साल की सज़ा मिल जाएगी, जिसके लिए वो प्रहलाद के घर जाते हैं और वहाँ पे दारू पीते हैं। जिसके बाद वो वनराकच के घर जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि वो ये केस वापस ले ले। इतना कहने के बाद वनराकच थोड़ी देर बाद मान जाता है और कहता है मैं अपना केस वापस तो ले लूँगा, लेकिन प्रधान जी से ये कहिए कि वो भी अपना केस वापस ले ले कि वनराकच ने उनके ऊपर गोली चलाई है। इतना कहने के बाद दोनों पार्टी पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ पे वनराकच और डिमांड रख देता है। वो कहता है कि मेरे साथ साथ विधायक जी का केस भी वापस ले लीजिए और साथ ही साथ हमारे घोड़े को भी वापस कर दीजिए। इतना सुनने के बाद सचिव और प्रधान जी दोबारा से गुस्सा जाते हैं और उसके बाद वो मना कर देते हैं कि अब कोई केस वापस नहीं लिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है और जैसा कि चुनाव का माहौल है तो दोनों पार्टी चुनाव की तैयारी में लग जाती है। दोनों पार्टी, फिर चाहे वो प्रधान जी यानी कि मंजू देवी हो या फिर क्रांति देवी हो, दोनों लोग इस कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे चुनाव के समय जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। दोनों लोग सफाई अभियान चलाते हैं, जिसके बीच काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। गांव की जुगलबंदी देख के मन को इतना आराम आता है कि आपसे क्या ही बताएं। इस वेब सीरीज की एडिटिंग इतनी सिंपल है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि जैसा गाँव है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही सामने पेश किया गया है। एपिसोड आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चुनाव की तैयारियां पूरी हो जाती है। दोनों पार्टी अपनी पूरी कोशिश करती है। एक तरफ जहां मंजू देवी अपना चुनाव चिन्ह लौकी सबको बांटती हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रांति देवी, जिनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर है, उससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इन सभी तैयारी के बीच विधायक दूसरी तरफ काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि विधायक जिसकी विधायकी जा चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ सांसद जी जो कि सोच रहे हैं कि अब की बार फकौली विधानसभा से किसको विधायकी का टिकट दिया जाए। इसके बाद विधायक जो कि प्रधान से खार खाए बैठा है, वो प्रधान के घर एंटी करप्शन पुलिस भेजता है, जो कि इनके घर में रेड डालती है ताकि इसका प्रभाव चुनाव पर पड़े। लेकिन इस बीच सांसद अपने आदमी को भेज देते हैं और प्रधान जी बच जाते हैं। इसके बाद सांसद जी प्रधान, प्रहलाद और सचिव जी को अपने घर बुलाते हैं और वहां पे प्रहलाद को कहते हैं कि अब की बार फकौली विधानसभा से प्रहलाद तुम विधायकी का चुनाव लड़ो। ये सुनते ही प्रहलाद शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार प्रहलाद मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगा। ये बात यहाँ पे ख़त्म ही होती है कि वहाँ पर विधायक आ जाता है। विधायक काफ़ी झगड़ा करता है, जिसके बाद सांसद के घर में विधायक को एंट्री मिलती है और यहाँ पे विधायक काफ़ी कुछ बोलता है सांसद जी से। लेकिन उसी बीच विधायक को ये शक हो जाता है कि यहाँ पे प्रहलाद, सचिव और प्रधान जी आए, क्योंकि विकास का वो जो सेंट है ना, उसकी महक उसके नाक में आ जाती है। और यहाँ पे विधायक को पता चल जाता है कि ये सब सांसद जी ने करा है। उधर ये बात तो समाप्त हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ जाता है। चुनाव का दिन आता है और वोट पड़ते हैं और इसके बाद सबको इंतज़ार रहता है कि अब की बार फुलेरा का नया प्रधान कौन होगा। लेकिन इससे पहले सचिव जी का MBA का रिज़ल्ट आता है और अब की बार उनको 97 परसेंटाइल मिलते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी खुश होते हैं कि अब की बार उनको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। और इसके बाद आखिरकार चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और क्रांति देवी मंजू देवी को 73 वोटों से हरा देती है, और जिसके चलते सचिव, प्रहलाद, प्रधान जी और मंजू देवी काफ़ी दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रांति देवी, विधायक और वनराकच काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अब की बार वो फुलेरा के प्रधान बन जाते हैं। और इसी के साथ ये वेब सीरीज ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब पंचायत का सीजन 5 आएगा, जिसमें देखने वाली बात होगी कि अब की बार क्या प्रहलाद विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और सचिव जी का क्या होगा, क्योंकि सचिव तो पुराने हैं लेकिन प्रधान बदल गया है। अब देखना होगा कि सीजन 5 में क्या कुछ देखने को मिलता है।
कैसे फुलेरा का उद्धार होता है, कैसे क्रांति देवी सचिव जी को परेशान करती है। सो ये सब देखने के लिए तुम्हें सीजन 5 का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।